दशरथ गए देखने प्रजा के उत्सव को, प्रजा के उल्लास को। अब दशरथ ये भी बताने चले गए सबको कि आज, केवल आज ये मुकुट मेरे माथे पर है, बस कल नहीं रहेगा, कल राम के माथे पर होगा। ये जो मुकुट अब मेरे माथे पर है ये अब नहीं रहेगा, मैं राजा नहीं रहूंगा, ये राजदंड अब मेरा कल नहीं रहेगा, अब मैं कल राजा नहीं रहूंगा, मैं प्रजा का हिस्सा हो जाऊंगा, मैं भी प्रजा में ही समाहित हो जाऊंगा। गुरुदेव की कुटिया में जाकर भजन करेंगे, वानप्रस्थ का आनंद लेंगे। बताने जा रहे हैं मित्रों को, कुछ अच्छे मित्र रखिए कि मन की बात कह सको उनसे, जो आपकी दुर्बलता जानकर आपका दोहन न करें, आपकी दुर्बलताओं से आपको दीन न बनाए, आपकी दुर्बलताओं से लाभ न लें, आपकी दुर्बलताओं से आपको लज्जित न करें। आपकी दुर्बलताओं के निराकरण और समाधान के लिए आपके सहायक बने। मित्र जरूर बनाइए, कुछ अपने हों, स्वजन, जिनसे मन की बात कह सको। राजा अपने मन की बात कहने मित्रों के पास गए, जो पुराने मित्र हैं, परिजन पुरजन हैं। निकल पड़े राजा रात को, और पूरी अयोध्या सज गई है, पूरी अयोध्या में दीपदान है, पूरी अयोध्या में अलौकिक प्रकाश है। कोई घर ऐसा नहीं है जिस आंगन में असंख्य दीप न हो, कोई मुडेर ऐसी नहीं, कोई सौध ऐसी नहीं, कोई गली ऐसी नहीं, कोई कोना ऐसा नहीं अयोध्या का जहां दीप न जल रहे हों, जहां सुगंधित द्रव्य न छिड़के गए हों, जहां वंदनवार न लगाए गए हों, जहां मंगल कलश न भर गए हों। और तो और गौओं को भी सजाया गया, अश्वों को सजाया गया। पूरी प्रकृति में शोभा, सज्जा, आनंद, अनुराग। लेकिन देवता व्यथित है, लेकिन देवता दुखित है, लेकिन देवता स्तब्ध है, देवता बड़े दुखी है। देवताओं के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं है। धरती पर सुख है और देवताओं के यहां दुख है, उल्टी बात है। देवता दुखी क्यों है? राम राजा बन जाएंगे, और राम राजा बने तो उनके प्रयोजन की पूर्ति कौन करेगा? अवतरण कैसे सिद्ध होगा? राम किसी और बात के लिए अवतरित हुए हैं। हाँ, राम राजा बने, वो अभी नहीं। अभी तो वो अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करें, अभी तो प्रयोजन को सिद्ध करें, अवतरण को सिद्ध करें। इसलिए सभी देवगण वहां बैठ गए, लोकपाल, दिग्पाल, ब्रह्मा, महादेव इत्यादि। और देखो सब देवगण वहां हैं, और वो स्तब्ध होकर, देवता दुखी होकर ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे देव, इस प्रस्ताव को बदलिए। इस प्रकार का ये जो विचार है राजा का, ये विचार राजा में कैसे बदला जाए? प्रस्ताव किस प्रकार से राजा अब मना कर दें कि राम राजा नहीं बनेंगे? कौन है जो इस प्रस्ताव को विपरीत कर दे? और प्रणाम करके आह्वान किया गया सरस्वती का, मां शारदा को बुलाया गया। सरस्वती के चरणों में सब देवता गिर पड़े, और वो कहने लगे कि हमें नहीं पता, हमारा कार्य आप सिद्ध करेंगे। किस प्रकार से मति बदलेंगे, किसकी बुद्धि में आप बैठेंगे, किसके विचार में आप जाएंगे, किससे विपरीत कार्य कराएंगे, किसके माथे पर कलंक लगाएंगे, आपको करना है।